हेलो नवीन सर, नमस्ते। हाय मलकी जी, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, एकदम परफेक्ट। तो आज मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि बर्ड्स और जो ह्यूमन है ना, इनके बीच का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर वो किसी माउंट में चढ़ें या किसी माउंट को क्लाइंब करें। अगर हम बात करें एवरेस्ट की जैसे, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ भाई, हाँ। तो पर जो बर्ड्स हैं, जैसे बर्ड्स को हम लोग देखते हैं कि कई ऐसी बर्ड्स हैं जो हाई फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं, जो कि एवरेस्ट की हाइट पे तक देखी गई हैं, उससे ऊपर भी देखी गई हैं, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है, मतलब वो इतने ऊपर तक जाती हैं और ह्यूमन का वो रहता है, इस पर थोड़ा आप। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका ये। एक बार किसी और सज्जन ने मुझे और पूछा था। जनरली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए माउंटेनियर। तो जब मुझे भी ये एहसास हुआ कि जब हम हाइट गेन करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और एक 500 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम भी ऐसे लगने लगता है कई किलो वजन हम लेके जा रहे हैं। पर चिड़ियों के केस में, जैसे मैं हाई फ्लाइंग बर्ड्स की बात करूं तो बार हेडेड गीज़ का जिक्र आता है, क्योंकि ये बार हेडेड गीज़ कहीं दूसरी जगहों से उड़ के हमारे इंडिया आती हैं, और बीच में बहुत ऊंचा पहाड़ जो है, एवरेस्ट जैसी कई ऐसी पर्वतमाला इनको क्रॉस करनी पड़ती है। तो मलकी जी ना, पूरा खेल जो है ना, इसमें पूरा खेल है जनरली उनके लंग्स का खेल है। हम ह्यूमंस के भी लंग्स हैं, उनके भी लंग्स हैं, पर हमारे और उनके लंग्स की बनावट का बड़ा अंतर है। तो बार हेडेड गीज की अगर मैं बात करूं, ये हालांकि पूरी समय तो एक कांस्टेंट हाइट पे नहीं रहते, पर ये क्या करते हैं ना, ये कभी ऊंचा उड़ जाते हैं और फिर कभी नीचे आ जाते हैं, ऊंचे नीचे जाते हैं। पर आपका क्वेश्चन फिर भी वहीं पे है कि जब ऊंचाई पे है तो ह्यूमंस के लिए अगर परेशानी है, हम ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करके ले जाते हैं, ये क्यों नहीं? ये मैं आपको एक बोर्ड में डायग्राम बना के समझाता हूँ कि हमारे जो लंग्स हैं और बर्ड्स के लंग्स में कैसे अंतर है, क्या अंतर है जिसकी वजह से ये हाइट गेन कर पाती हैं। तो आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मैं यहीं पर समझा दूँ। तो मलकी जी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे अपने डिस्कशन में, तो ये मैंने एक हल्का सा स्केच बना दिया आपके लिए। तो ये बेसिकली जनरली हमें मोटा मोटी दिखने वाले जैसे फेफड़े हैं, ऐसे हमारे भी होते हैं। मैंने थोड़ा सा इनका अभी आपको समझाने के हिसाब से ना, थोड़ा इनका सिचुएशन जो होती है, एज पर बॉडी ये ऐसे होते हैं, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया है। तो हमारे में और इनके फेफड़ों में जो मेजर अंतर है ना, वो हमें ये जो फेफड़े जैसी जो दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, बलून है ना, ये असल में चिड़िया का फेफड़ा नहीं है, ये लंग्स नहीं है। चिड़िया का क्या है, यहाँ जब चिड़िया यहाँ से सब सांस लेती है, तो ये जो रेड पाइप दिखाई दे रहा है ना हमको, इस रेड पाइप के थ्रू ये जो हमें फेफड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये एयर सैक 1 है। यानी हवा आके सीधे पहले यहाँ एयर सैक में जाती है, यानी ये स्टोर है एक तरीके का। इस स्टोर में जब जाती है, फिर चिड़िया दूसरी सांस लेती है, तो यहाँ जो हवा ऑलरेडी पहले से मौजूद है वो यहाँ से पुश होती है, और ये जो आप देख रहे हैं बीच में एक ये रेक्टेंगल सी संरचना जो है, ये असल में चिड़िया के फेफड़े हैं। और वो यहाँ ये जो पाइप का कलर भी मैंने आपको अलग से दिखा दिया है, इस पाइप में वो जाती हैं, और यहाँ से चूँकि अगेन ब्लड जो है वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, एयर बहुत थिन लेयर में जा रही है, तो वो उसके अंदर सोख हो जाती है यहाँ से, और सोख होने के बाद वो डायरेक्ट हवा बाहर नहीं निकलती जैसा हम लोग निकाल देते हैं। इसमें क्या होता है इनके केस में, ये जो ब्लू पाइप मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये यहाँ से जब सांस और पीछे से आती है, तो ये पुश होकर के ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट निकलने के बाद ये फिर एक दूसरे एयर सैक में चली जाती है, एयर सैक 2। तो ये एयर सैक 2 है, यहाँ चली जाती है। अच्छा, इससे क्या होता है, चिड़िया को उड़ने में भी मदद मिलती है, और चिड़िया देखिए डायरेक्टली हमने एयर इन और आउट नहीं किया, आपने यहाँ होल्ड करी, यानी चिड़िया के फेफड़े भी जो है ना, वो देर तक जो है हवा को होल्ड करके रखते हैं। और उसके बाद ये जो पाइप एक ब्लैंक पाइप है, इस ब्लैंक पाइप के माध्यम से रुकने के बाद ये हवा बाहर निकल के आती है। तो ये कारण मुझे लगता है, यही एक कारण है जिसकी वजह से चिड़िया जो है ऊपर तक उड़ जाती हैं, क्योंकि उनके पास एक तरीके से मैं कहूँ तो आप ये समझिए हवा का स्टोरेज है। जब वो हाई फ्लाई पे होती हैं, तब भी अगर वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तब भी उनका व्यवस्था हो जाती है, यानी वो अपना गुजारा बसारा कर लेती हैं। आई थिंक ये एक मेथड है जो चिड़ियों में और हम में अंतर करता है। और ये आप कॉमनली जानते ही हैं कि ये छोटे प्राणी हैं, इनकी हड्डियाँ खोखली हैं, है ना, जो हम में नहीं है, है ना। पर
इसके अलावा भी ये जो अंदर का जो मैकेनिज़्म है ये बड़ा महत्वपूर्ण मैकेनिज़्म है। मुझे लगता है कि यही एक ठोस कारण है। उन सब कारणों के साथ साथ इन पे विंग्स होते हैं, वो विंग्स में उड़ने के लिए मदद करते हैं, और ये जो इनका श्वसन तंत्र है वो भी ख़ास तरीके का डिज़ाइन है। इसकी वजह से ये जो चिड़ियाएँ हैं वो हाई फ्लाई करने में भी इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आई थिंक आपको और जो भी हमारे दर्शक हैं उनको अगर इसमें लगे कि ये कैसे होता है, तो मलकीत जी ने मुझसे ये प्रश्न करके एक अच्छा इन्फॉर्मेशन तो निकाल ही दिया, उसकी वजह से आप तक भी ये सूचना पहुंच गई है। मैं अगेन थैंक्स बोलता हूं मलकीत जी को। यदि आपको भी इस प्रकार के नेचर अवेयरनेस वाले वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप पसंद कर रहे हैं हमारे कंटेंट को, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे लोगों को मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक मात्रा में इस तरह की कंटेंट लाएं, खोजें, रिसर्च करें और आप तक फिर से पहुँचें। थैंक यू, धन्यवाद।